उलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मान व मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो गुलिस्ता को बहार हुसन अता हुआ। हाँ हाँ, मुझे कह लेने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी काफर हुई, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो सराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो जलालत और गुमराही की वादियों में भटकते इंसानों को दर्द और गम मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस सद अफसोस, हमने इस कुरान पाक के दामने मुकद्दस को तर्क कर दिया, उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़त का ताज था, जिल्लत और रुसवाई की गार में जा गिरी। वो कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चूंटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं है। वो कौम जिसकी मादी रोशन और ताबनाक थी, हालो मुस्तकबिल उसकी तारीख है। मुसलमानों, याद रखो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाज़रीन जलसा, जानिसार साहबाए किराम के कुतुब खाने में जाकर देखे, वहाँ कुरान पाक के अलावा कोई किताब ना थी, वो उसी को लेकर आगे बढ़े और कुरान उनके इसी कुरान की बरकत से कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। यही वो कुरान था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम करोड़ों हैं, मगर दूसरी कौमें हम पर सवार हैं। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, इज्जत और आबरू से हमारी खिलवाड़ किया जा रहा है। ना हमारी मस्जिदें महफूज हैं, ना हमारे मदरसे महफूज हैं। जुल्म और सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौर था कि मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वली से होता है। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जरार है, मुसलमानों की फौज 10,000 है। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के फौज कितनी फौज है। मशवरा होता है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाइए और पता लगाइए कि दुश्मन की फौज कहाँ है, उसकी तादाद कितनी है, उसके पास सामान क्या है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते हैं कि 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी है। साहबाए अर्ज करते हैं, आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, मगर ये दुनिया दारुल अस्बाब है। 30 आदमी कुछ नहीं होते, कम अज कम 60